तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार मेरे फिर से एसएससी जीडी के जितने बच्चे हैं। लगातार मैंने आपको वादा किया कि इस बार एग्जाम का सच आपके सामने ला के रखूंगा। इस बार मैं चाहता हूं कि देश के अंदर जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दैट मीन बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ का सपना देखने वाले बच्चे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो असम राइफल की बात करूं, एसएसएफ की बात करूं, एनआईए की बात करूं या फिर एनसीबी की बात करूं, उनका सपना देखने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस बार सफलता का कारवां लिखेंगे। बिल्कुल ये वैकेंसी दो हिस्से में बढ़ जाती है यार। एक तरफ है आपकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ के आधार पर वैकेंसी है और एक तरफ है बच्चा जो आपकी वैकेंसी नेशनल कट ऑफ के आधार पे होती है। ऑब्वियसली जब इसको हम हिस्से में बांटते हैं तो हमारा जो एसएसएफ है वो ऑल इंडिया बेस हमारी रैंकिंग बनती है और एनआईए और एनसीबी के अभी तक वैकेंसी ही नहीं घोषित है जो कि ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे ही बनते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी एसएसएफ आपके सामने बात होगा, एनसीबी की बात होगी, एनआईए की बात होगी, बेटा इनकी जो मेरिट क्रिएट होगी वो ऑल इंडिया बेसिस होगी। बहरहाल अभी केवल एसएसएफ है इस बार ऑप्शन जो वैकेंसी आई हुई है 2023-24 की, बट आगे अभी इसके अपग्रेड होने के चांसेस हैं, बट ये तीनों ही फोर्सेस ऑल इंडिया बेसिस हैं। रेस्ट आप बात कर लें बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, एसएसबी की, सीआईएसएफ की, असम राइफल की, तो ये आपके स्टेट बेसिस कट ऑफ आपकी क्रिएट होती हैं। तो आज फिर से एक बार ब्रॉडर एनालिसिस में लेके आया हूँ और मैं बार बार देश के जितने भी हमारे बच्चे हैं मैं उनको ये अपडेट इसलिए दे रहा हूँ मेरे बच्चा कि इस बार अच्छा पढ़ना है यार, इस बार सही पढ़ना है मेरे बच्चा, अपने पे भरोसा करके मेहनत करना, क्योंकि तभी आप रिजल्ट ला पाओगे। हवा में सोचने से रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत हाई कट ऑफ जाता है और उसका सच मैं आपको लगातार दिखाऊंगा, जिससे आप जो हमारे लाइव मॉक हैं, डेली हम आपके लिए लाइव मॉक रन कर रहे हैं इस समय, एमकेसी का हमारा चैनल है स्पेशली आर्मी, एसएससी, जीडी और यूपीपी क्लासेस के नाम से, उस पर डेली हम 5-10 पे आपके लिए लाइव मॉक लाते हैं। उसका जरूर एक दिन हिस्सा बनिए और देखिए उन 80 क्वेश्चंस में आपका एग्जैक्टली जा क्या रहा है, क्या वाकई में वो स्कोर आप कर पा रहे हैं जो आज स्कोर एक्सपेक्टेशन में आपको बताने वाला हूँ। नहीं कर पा रहे हैं बेटा तो भ्रम में मत जीजिएगा, बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए आप। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन ओपन कर रखा है बच्चा आपके लिए, जिसमें ऑफलाइन में बेस्ट टीम है, बिल्कुल 1-to-1 फोकस करके पढ़ाएगी आपको और हर समस्या, हर कॉन्सेप्ट पे बेटा काम करेंगे और आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में जरूरी है। बेस्ट टीम है देश की जो आपके लिए काम कर रही है बच्चा। और ऑनलाइन में भी बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और 9696220022 पर व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक बच्चा, ये दोनों ही नंबर हाईलाइट हो रहे हैं और जुड़िए फटाफट, क्योंकि सच्चाई के साथ बढ़ेंगे तभी लक्ष्य आपके करीब होगा। तो चलिए तेजी के साथ आज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वैकेंसी जो हमारे सामने है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के जो हमारे पोस्ट के कोड हैं उनको समझना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले फॉर कैंडिडेट हु कैन स्कोर 90% मार्क्स इजिली, 90% उनके लिए मैंने ऑर्डर बना दिया है। 1 to 7 रैंकिंग कैसे आप रखेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं 90% जो स्कोर कर रहे हैं और जो 90% स्कोर करेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उनका बिल्कुल ये ऑर्डर होना चाहिए। जहां एसएसएफ का जो हमारा पोस्ट कोड है बच्चा वो एच है, सीआईएसएफ का जो है वो बी है, एसएसबी का डी है, सीआरपीएफ का सी है, आईटीबीपी का ई है, एआर का मतलब असम राइफल का बच्चा एफ है और बीएसएफ का आपका ए है। तो ये टोटल 7 कोड्स के मैंने ऑर्डर बनाया उनके लिए जो 90% के स्कोरर हैं, ध्यान रखिएगा मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। बट दूसरा प्रेफरेंस भी मैंने दिया है कि द एवरेज कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। लेकिन जो एवरेज है, एवरेज मतलब ये मानता हूं मैं कि जो 80 to 90 के बीच में चल रहे हैं इनको एवरेज मानते हैं, इससे बिलो तो कोई सुनवाई ही नहीं भाई, उनका कोई मतलब नहीं है। जनरल कैटेगरी बता दे रहा हूं। तो 80% से लेके जो 90 के बीच में फ्लोट कर रहे हैं एवरेज कैटेगरी के कैंडिडेट, उनका भी मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर बनाया। 1 to 7 कैसे जाएं आप। तो सीआईएसएफ जैसा कि आपको पता है बी ही है उसका पोस्ट कोड, बीएसएफ का ए है, सीआरपीएफ का सी है, आईटीबीपी का ई है, असम राइफल का एफ है, तो ये आपका एसएसबी का डी है, सबका एच है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपने ये ऑर्डर चुनना है कि आपने ये ऑर्डर चुनना है। तो दैट मीन आप बताइए फर्स्ट ऑर्डर आप चुन रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर चुन रहे हैं। अब इसको चुनने के पहले कुछ डिटेलिंग को भी समझना जरूरी है, ऐसा नहीं केवल चुन लिए काम हो गया। आइए कुछ इसके डिटेल एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं हम लोग। देखो मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, 2022 की बात करता हूं सिंपल। 50,000 की वैकेंसी आई हमारे सामने, 54 लाख लोग अप्लाई किए, मोटा मोटा 15,000 और लमसम 32 लाख लोग इस एग्जाम में भी बैठे। वैकेंसी इस बार 26,146 है। ये फैक्ट है कि वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये सच है कि इतनी भी नहीं बढ़ेंगी और पार्टिसिपेशन में कसर नहीं होगा। जहां आप 54 लाख देख रहे थे, इस बार ये फिर से आपको 50 से 55 का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई देगा। बच्चे जबरदस्त पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस आंकड़े में एक बार इंटरेस्टिंग चीज और है कि लास्ट टाइम पार्टिसिपेशन कम दिखा था बच्चा, बट इस बार आप पार्टिसिपेशन में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखेंगे मेरे राजा। इस बात को आपको ध्यान से समझ के चलना है। तो ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी के हिसाब से पार्टिसिपेशन भी है। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं और ये सब बातें बताने का उद्देश्य यह है कि कट ऑफ को सच में समझना बहुत जरूरी है। सच समझते हैं। 2022 हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं एसएसएफ के मेल कैंडिडेट्स की। ठीक भैया,
EWS में कितना गया 148.31, ठीक है, ध्यान समझते चलिएगा। SC में कितना गया आपका 139.10, ST में कितना गया 134.48, ये सब में 109 सबसे कम रहता है एक सर्विसमैन के लिए। OBC कैटेगरी में आप देख रहे हैं 148 और जनरल कैटेगरी में आप देख रहे हैं अनरिजर्व में 149। बच्चा आप समझने की कोशिश करें मेरे लाल कि 150 का आंकड़ा छू रहा है सिंपली, इससे नीचे तो स्कोप ही नहीं है कहीं से कहीं तक का, और ये स्कोर आपको मेट करना है। और वहीं गर्ल्स जो हैं बच्चियां उनको ही बता देता हूँ, EWS में बेटा 140 है, SC में 129 है, ST में आपका 126 है, OBC में 140 है और जनरल में 142 है। मतलब गर्ल्स का ये क्राइटेरिया है और ये इस बार बढ़ना है, ये घटेगा नहीं। हैवी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों का ये जिक्र था कि सर लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन मिल गई थी तो अप टू 26 ईयर तक जो है जनरल कैटेगरी में भी लोग अप्लाई कर लिए थे, तो थोड़ा सा स्मार्ट और डायनेमिक लोग एंट्री किए थे। इस बार तो सर उनको मौका मिल नहीं रहा है। बट बेटा एक बात आप मत भूलिए, कहीं ना कहीं आर्मी नेवी एयर फोर्स के बच्चे भी इसमें एंट्री कर रहे हैं और वो एकेडमिक्स में बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, वो पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, उनका अपना एक पोटेंशियल है और उन्होंने वो मेहनत की हुई है। तो ऐसा मत समझ के चलिएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चा की संख्या ज़्यादा हुई, वैकेंसी कम हुई तो लाजमी सी बात है कि कट ऑफ डाउनफॉल पे नहीं होगा, अपर फॉल पे होगा। बच्चे मुझसे कह भी रहे थे कि सर पूरा एनालिसिस एक बार दे दीजिए, तो जनरल कैटेगरी का, जनरल एरिया का मैं दे दिया हूँ पूरा, जो एरिया जनरल है। अब यूपी का हम उठा के देख लें बेटा तो 134.99 जनरल कैटेगरी में, अगर इसको निकाले सीधा 85% है यार। पढ़ाई को यार अब समझना पड़ेगा बच्चा, 20 में 20 मारना होगा और 80 में 80 मारना होगा, ठीक है। एक दो बाई मिस्टेक गलती हो गई चलेगा, बट यहाँ क्राइटेरिया ही एकदम अलग है। सोच लीजिए, ये उन वैकेंसीज़ को लेके मैं बात कर रहा हूँ जो कि स्टेट वाइज कट ऑफ के आधार पे गई। इसमें मैंने सबसे लोएस्ट कट ऑफ को चुना है। इसमें भी कट ऑफ तो बहुत हाई गए हैं, मतलब उसमें भी कैटेगरी है ना बेटा। CISF के लिए क्या गया, बेसअप में वैकेंसी ज़्यादा थी, थोड़ा कट ऑफ उसका कम चला गया, तो वो सबसे लोएस्ट वाला कट ऑफ मैंने उठाया जनरल का। यहाँ पे ये यूपी की बात कर रहा हूँ। EWS में 133 था, OBC में देखो 133 है, SC में 123 है और ST में 113 है। वहीं MP की बात करें तो 129, 125, 128, 114, 101 सबसे लोएस्ट वाला उठाया हूँ बच्चा, हाईएस्ट वाला बहुत गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कोर अब मतलब श्योर शॉट होना है। CISF में मान लो आपका चॉइस है, CRPF में आपका चॉइस है, तो आपको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बच्चा उठा के ले ही जाना है 85% से ऊपर। मतलब कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ऐसी तैयारी करो जो सच में सिलेक्शन दे आपको, और वो MKC के साथ मिलेगी। बिहार भी देख लीजिए आप प्रॉपर ढंग से, स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए। राजस्थान देखें टाइट है, झारखंड देख लीजिए ध्यान से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, इतने राज्यों को मैंने कवर किया है। एक शॉर्ट रिपोर्ट दी है हर कैटेगरी का, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ठीक भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, जिससे हमेशा के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ क्या लोएस्ट कैटेगरी में गया है। अब आ जाते हैं SSF ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मेल कितना स्कोर करें, तो मैं कहूँगा भाई 93% to 95%, 152 नंबर, 160 में 152 चाहिए मुझे, बस इतना ख्याल कर लो। और ये स्कोर कर रहे हो तो हो। और फीमेल कैंडिडेट्स को बोल देना चाहता हूँ 145 मेरे को चाहिए 160 में बच्चा, 90% मार्क्स आपके चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 145 SSF का मेल फीमेल दे दिया। अभी रुको, अगला यहाँ भी पूछ रहे होंगे हमसे आप, तो ले लो SSC GD 2023-24, CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB और समराइवल, जिनकी 6 की स्टेट आधार पे वैकेंसी। CISF मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, मेल 142 प्लस चाहिए मुझे बच्चा, और इसके ऊपर ले जाने का मतलब ये आपको अप टू 90% जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूँ बच्चे, इसको ध्यान से समझ के चलो, 90% और इतना करना है, यू डोंट हैव ऑप्शन। आप 18 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब 18 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। गर्ल्स 140 प्लस। BSF में बात करूँ तो 140 चाहिए मुझे, 138 फीमेल में चाहिए। CRPF की बात करूँ 140 चाहिए, फीमेल का 138 चाहिए। असम राइफल में चलो 137 से 139 तक लिबर्टी ले रहे हैं, गर्ल्स 135 से 37 है। ITBP बेटा 138 से 140 और SSB में 138 से 140। मैं समझ लो एग्जैक्ट कट ऑफ ही ला के आपके सामने रख दिया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ बच्चा, जिससे आपको सच, ये सच लोग नहीं बताते हैं और आप एक भ्रम की पढ़ाई करते रहते हैं, फिर अंत में वही होता है सर मेरा तो हुआ ही नहीं। तो होने का स्कोर करिए, बार बार कट ऑफ पूछने मत जाना आज के बाद किसी से। और मैंने कहा ना कि सौरभ सर ने इस बार भिंडा उठाया है इस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से आपके ब्रेन में क्लियर करने के लिए। जैसे आर्मी ने भी एयरफोर्स को लेकर मैंने कमीशन नॉन कमीशन देश में क्लैरिटी हमेशा लाई है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो कि SSC GD के माध्यम से आप जा रहे हैं या CPF-AC के माध्यम से जा रहे हैं, CPSI के माध्यम, उसकी भी क्लैरिटी अब ला के दूंगा 100%, और बच्चों को जागरूक करके उस लेवल की एजुकेशन, उस लेवल की पढ़ाई दूंगा जिससे श्योर शॉर्ट सफलता मिले और बिल्कुल उसके जम के जुड़ सकते हैं आप MKC के साथ। एक सच्ची और अच्छी पढ़ाई, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम है बेटा। बिल्कुल एक ही विजन है यार, आपका बढ़िया रिटर्न, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट वही है, फिजिकल मेडिकल हर प्रॉस्पेक्ट पे बेहतरीन किताबें,
तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330000। इंतजार मत करिए बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन। और आज मैंने सच बता दिया, आप देख लो मॉक टेस्ट दे के जो लाइव हम लोग चला रहे हैं, हम कैसी आर्मी जीडी, एसएससी जीडी और यूपीपी चैनल पे एक लाइव मॉक 5-10 पे चलता है शाम को डेली। इस चैनल पे जाके देखिए जरूर आप लोग। मैराथन भी चला रहा हूँ डेली बेटा यूट्यूब पे, जो आपको मदद मिल सके मेरे लाल। बट प्लीज़ आके एक बार सच्चा वाला स्टैंडर्ड देखो बेटा, नहीं तो फिर अंत में ये स्कोर नहीं आएगा। ये 90% वाला स्कोर है और बहुत क्लियर कट ऑफ बता दिया भाई। आज के बाद अब इसमें कट ऑफ मत मुझसे पूछने आना। जनरल कैटेगरी में आते हो तो अब समझ लो कितना आपको ये जाना है। जनरल एरियाज़ में भी आते हो तो यही आपका है, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, SC ST, किसी भी आप बच्चा कैटेगरी विशेष से आ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये चीज़ें थी जो मुझे आज बतानी थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बट इसके बावजूद कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बट एक ही प्रॉमिस चाहिए बेटा कि मुझे स्कोर 90% चाहिए, क्योंकि वही स्कोर है जो आपको श्योर शॉर्ट इनका हिस्सा बना सकता है। मेरी बात समझ में आई होगी। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बस एक कमिटमेंट, 90 नहीं आ रहा है बेटा तो फटाफट MKC के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 90 का स्कोर ले आएगा और फाइनली आपका इन्फोसिस में जाने का सपना पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।